तो सभी लोगों को नमस्कार प्यारे बच्चों, और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र सर है और मैं आप लोगों के लिए नई चीजें लेके आया हूं दोस्तों। यहाँ पे ऑल्दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शन प्रूव अदरवाइज नो एरर। अब बता बच्चों, यहाँ पे इस पार्ट में कहाँ पे एरर होगा, लिखा है यहाँ पे ऑल्दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज नो एरर। क्या होगा एरर इस पार्ट में बताएंगे हमें, जल्दी से बताइएगा। इस पार्ट में बच्चों मेरे क्या एरर लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अगर हम लोग इस चीजों को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास बच्चों दो बातें बिल्कुल क्लियर होके आ रही हैं। और दो बातें क्लियर होके क्या आ रही हैं थोड़ा समझेंगे हम लोग। पहली बात बच्चों, कभी भी पेपर में दो लिखा हो, THOUGH दो लिखा हो बच्चों, और या कभी भी ऑल दो लिखा हो, दो और आल दो लिखा हो बच्चों यहाँ पे, तो इनके साथ हमेशा येट का यूज किया जाता है बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे कभी बट का यूज नहीं किया जाता है, या तो येट और या तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉमा का यूज किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दो और आल्दो का मतलब होता है बच्चों यद्यपि। दो और आल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। इनके साथ बच्चों हमेशा या तो येट या तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बट लगा है इसी में हम लोग येट लगा दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में अगर एरर पूछा जाएगा तो बी वाले पार्ट में एरर करेंगे, क्योंकि देखो ए वाला पार्ट इधर चल रहा है, बी वाला पार्ट यहां से चल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे मेरी बात। अच्छा, ये येट लगता कब है, अगर आपसे कोई पूछे कि येट लगता कब है तो आपको जवाब ये देना होगा बच्चों, व्हेन वन सेंटेंस इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज निगेटिव। जब एक सेंटेंस पॉजिटिव बात करे और एक सेंटेंस निगेटिव बात करे तो वहां पे या तो येट और या तो कॉमा लगाते हैं। दो और ऑल तो दिया होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। अगर वहां पे बट लगा है तो दो और ऑल दो नहीं दिया रहेगा। तो ये भी ध्यान देना कि बच्चों ये भी कंडीशन रखता है कि भाई एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए और एक निगेटिव, हमेशा अपोज दिखाने के लिए वहां पे हम लोग बट लगाते हैं। जैसे हम आई एम टीचिंग बट यू आर नॉट सीरियस, तो वहां पे बट का जो प्रयोग होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है साथियों, वो हमेशा विरोध यानी अपोज दिखाने के लिए। जब हम किसी का अपोज करते हैं बच्चों यहाँ पे, जब हम किसी का विरोध करते हैं तो वहां पे हम लोग बट का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा आप लोग। समझ रहे मेरी बात, बहुत शानदार तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने, ही ट्रीट्स एज अस एज स्लेव्स नो एरर। वो हम लोगों के साथ दास की तरह व्यवहार करता है। वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे मानो हम लोग दास हो, है ना। ऐसे व्यवहार करता है मानो हम लोग क्या हो, दास हूं, उस तरह हमारे साथ व्यवहार करता है। तो बताओ बच्चे यहाँ पे ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स नो एरर, कहां पे एरर होगा बताइए। एक बार चेक करो बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर लग रहा है आप लोगों को। तो ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स, दासियों की तरह। नो एरर हम कर दें तो कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। और तीसरे वाले सवाल में अगर हम लोग देख लें यहाँ पे तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर निकल के एक बात आ रही है। और वो क्या कह रहा है बच्चों, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत सारी लड़कियां अपनी ग्रेजुएशन कर रही हैं बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स, ताकि उनको एक अच्छा हस्बैंड। अच्छा बता बच्चों यहाँ पे उनके हस्बैंड एक चाहिए कि ज्यादा चाहिए। अब बता बच्चों यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां अच्छा मेहनत कर रही है, क्यों कर रही है, बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स, ताकि उनको अच्छे हस्बैंड्स मिल सके। तो उनको बच्चे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हस्बैंड्स तो सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिकॉज नहीं लगेगा बच्चे, यहाँ पे लगेगा सो दैट। सो दैट के साथ हमेशा मैं लगाते बच्चे यहाँ पे, सो दैट। सो दैट के साथ हमेशा मैं लगता है बच्चे, बिकॉज का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे सो दैट लगाएंगे। लेकिन सो दैट का जो रूल होता है वो क्या होता है, अगर उसको हम समझना चाहें तो हम इसको भी समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और इसे रूल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे बेटा समझना बच्चे, यहाँ पे रूल क्या कहते हैं। यहाँ पे कभी भी पेपर में अगर सो दैट लिखा है, क्या लिखा है बेटा बोलो, सो दैट। तो सो दैट के साथ हमारे पास दो बातें याद रखना बच्चे यहाँ पे, और दोनों बातें ध्यान से समझना। यहाँ पे सो दैट के साथ हम लोग मे का भी प्रयोग करते हैं और सो दैट के साथ हम लोग माइट का भी यूज करते हैं। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मे लगाएंगे, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वहां पे हम लोग माइट लगाएंगे। इतनी बातें आप बात समझना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोगों को बच्चे यहाँ पे कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
यस प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बार जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ रही है, एक बार जल्दी से फटाफट समझा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे he ate, वो खाता था, so that he, अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चे, यहाँ पे लीव। अब बताओ क्या लगाओगे आप लोग, बताओ, ऑप्शन दे रहे हैं। तो एक ऑप्शन तो दिया मैंने में, और दूसरा ऑप्शन दिया मैंने माइट। तो आप चेक करोगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, माइट। यानी इस सवाल का सही आंसर अगर हम लगाएं तो बच्चों क्या लगा जाएगा, माइट हो जाएगा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, जरा जल्दी से नोट कर लें सभी लोग, बहुत ही शानदार सवाल है, एक बार सभी लोग नोट कर लेंगे, क्वेश्चंस को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सभी लोगों को बता दीजिए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े एक बार जुड़ जाए। तो एक होता है बच्चों में, एक होता है बेटा यहाँ पे माइट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। शानदार सवाल है। सच वाज हिज प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था, एज आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम, मैं उसको समझ नहीं पाया। तो बच्चों यहाँ पे सच के साथ हमेशा दैट का यूज किया जाता है जब रिजल्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सच के साथ दैट का यूज किया जाता है बच्चों यहाँ पे व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन। जब जनरल बात होती है ना तो बच्चों यहाँ पे एज लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका रूल हमारे पास दो निकल के आता है, और वो दोनों रूल आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सर बहुत ही प्यारा रूल बता रहे हैं बच्चों यहाँ पे। समझो सर, यहाँ पे मैंने लिखा है सच, बात समझिएगा सर, यहाँ पे मैंने लिखा है सच, तो सच के साथ हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे एज भी लगाते हैं बच्चे यहाँ पे, और सच के साथ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग दैट भी लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एज कब लगाते हैं, दैट कब लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन जनरल सेंस, इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में हम लोग बच्चे यहाँ पे सच के साथ एज लगाते हैं। और वहीं पर अगर बात करें बच्चे यहाँ पे रिजल्ट की बात, जब हम करें यहाँ पे रिजल्ट यानी कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो सच के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। नॉर्मल बात करते हैं तो बच्चों सच के साथ क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक हो गया बच्चों यहाँ पे सच एज, एक हो गया बच्चों यहाँ पे सच के साथ दैट। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोग अच्छे समझेंगे शानदार तरीके से, तो इसको भूलिएगा नहीं। सच के साथ हम लोग दैट कब लगाते हैं बच्चों, सच के साथ हम लोग एज कब लगाते हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने लिखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों यहाँ पे, सच वाज हर बिहेवियर, उसका बिहेवियर ऐसा था, सच वाज हिज बिहेवियर डैश एवरीवन लाइक्स हर, है ना। तो अब बच्चों उसका बिहेवियर ऐसा था कि सब लोग उसको पसंद करना शुरू कर दिए यहाँ पे। तो अब बताओ बच्चे, यहाँ पे सच लगा है बेटा, यहाँ पे तो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे सर रिजल्ट तो मिल रहा है, कंक्लूजन तो मिल रहा है, तो सच के साथ बता बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे बच्चे, यहाँ पे दैट लगा देंगे। यानी जब रिजल्ट मिल जाएगा तो वहां पे क्या लगा देंगे, दैट। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। हर्ष बाबू कैसे हो, चलो बहुत बढ़िया बेटा हर्ष, शाबाश। क्लास गए थे बेटा, हर्ष क्लास गए थे बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे एक और एग्जांपल, यहां देखेंगे बेटा, आई डू नॉट लाइक अ बॉय डैश यू आर। अब यहां पे देखो बच्चे जनरल बात हो रही है, सामान्य नेचुरल बात हो रही है। तो यहाँ पे आई डू नॉट लाइक अ बॉय, है ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एज यू आर। आई डोंट लाइक सच अ बॉय, यहाँ पे लिख देना सच अ बॉय, सच अ बॉय। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और हमें बताइए समझ में आ गया तो। सभी लोग नोट कर लेंगे, इंपोर्टेंट है ये, सवाल पेपर में आता है। तो सच के साथ एज कब लगाते हैं, सच के साथ दैट कब लगाते हैं, ये दोनों बातें हमने बहुत ही बारीकी से आपको समझा दी है।
एंड अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपसे गलती होगी ना के बराबर। चलें और बताएं आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या करिएगा, बताइए। ही आस्क्ड दैट हु आई वाज, नो एरर, ही उसने पूछा कि हु आई वाज, मैं कौन था। तो दैट और हु एक साथ कभी यूज नहीं हो सकते हैं, यानी बी वाले पार्ट में रहोगे यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे हु आई वाज, आंसर दैट हट जाएगा, यहाँ पे हु लग जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हु लगता है क्योंकि बच्चों आस्क क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे मैं जहां जहां, देखिए इसका एक रूल होता है, जब हम किसी सेंटेंस को बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं ना, तो उसमें हमें 2-3 बातें बिल्कुल ध्यान से समझना होता है बेटा। यहाँ पे वो पहली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे पहली बात ये है कि सर अगर जहां पे सेड दिया रहता है, समझना बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे सेट दिया बच्चों यहाँ पे, तो सेट टू को हम लोग चेंज करते हैं आस्क्ड में। जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेट टू को आस्क में चेंज किया जाता है, और कंजंक्शन WH फैमिली से शुरू होता है ना, तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, ये ध्यान देना। और इसीलिए बच्चे यहाँ पे WH यानी हु जो होता है खुद ही कंजंक्शन काम करता है। एक और सवाल दे रहे हैं हम आप लोगों को, बताइएगा प्यारे बच्चों। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, मैं इस तरह की किताबों में इंटरेस्टेड हूं जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, बताइएगा क्या होगा जवाब। छठे सवाल का आंसर बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर बच्चे, यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा बिल्कुल। जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे, जब हम रिजल्ट की बात करेंगे बच्चों, तो कोई एरर नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं होगा। ओके, चलिए। ईच मेंबर ऑफ द एलियंस, भाई एलियंस के जितने भी सदस्य हैं, है ना, ईच मेंबर्स अग्रीज टू टेक सच एक्शन दैट इट डीम्स नेसेसरी। सातवें का आंसर बताएं। अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। ये जो दैट लगा है बच्चों यहाँ पे, इसके बाद इट नहीं लगेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे डू नॉट यूज एनी सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन, जस्ट आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत अगर देखें हम लोग सर, तो हु का यूज किया जाता है बच्चों, हुम का यूज किया जाता है, विच का यूज किया जाता है, विच। तो ये सारे सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं साथियों, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इनके बाद बच्चों हम लोग कभी भी ना, कभी भी कोई सब्जेक्ट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। पॉइंट्स टू बी नोटेड मिलोन, पॉइंट को ना नोट करते चलिएगा सर, पॉइंट को नोट करते चलिएगा, ठीक गलत ना करिएगा। चलिए अगला सवाल आपके बीच में, 8वां सवाल बताएं क्या होगा जवाब। 8वें सवाल का आंसर बताइए जरा। शी लुक्ड एट हिम, ये उनको देखती थी, इन सच डिस्ट्रेस, इस तरह के डिस्ट्रेस से, एज ही हैड टू लुक अवे, जैसे कि वो अनदेखा कर दी। कोई एरर नहीं सर, कोई एरर नहीं इसमें। एक और सवाल आपके बीच में,
दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग, नो एरर। बताइएगा क्या होगा। तो एंड नहीं लगेगा बच्चे, यहाँ पे हम लोग एंड के जगह पे बेटा बताओ क्या लगाएंगे बच्चे, यहाँ पे एंड के जगह पे लगा देंगे बेटा बट। क्या लगा देंगे बच्चे यहाँ पे बोलो, लगा देंगे बेटा यहाँ पे बट, यानी बी वाले पार्ट में एरर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा बच्चों यहाँ पे जल्दी से 10वें सवाल का आंसर बताएं क्या होगा। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, ये जानना बड़ा कठिन है कि तुम सिलेक्टेड हो या नहीं हो। बताइए बच्चों यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे एरर होगा, टेल मी, जल्दी से बताएं। नो के साथ हमेशा दैट लगाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आंसर होगा बच्चे यहाँ पे नो एरर, क्योंकि आर का यूज वेदर के साथ और का यूज किया जाता है, ध्यान देना, चॉइस के लिए। ही हैज नो चांस देन टू स्टार्ट his own business, he has no chance then। then का यूज यहां पे ना अनावश्यक है, then का यूज करने की कोई जरूरत है ही नहीं थी, बी आंसर होगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें बच्चे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर रूल को समझे यहाँ पे, तो अदर के साथ, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि सर रूल क्या होता है, तो अदर के साथ हम लोग बच्चों यहाँ पे देन लगाते हैं, राइदर के साथ हम लोग बच्चों यहाँ पे देन लगाते हैं, है ना। अदर, रेदर और नो सूनर के साथ बच्चों हम लोग ध्यान लगाते हैं। इनके साथ हमेशा हम लोग दैन का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, आप लोगों को बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं क्या होगा बच्चों यहाँ पे, जल्दी से 12 वाले सवाल का आंसर बताइएगा क्या होगा। दे हैड हार्डली फिनिश देयर मील्स दैट एट वंस दे रिज्यूम्ड देयर ड्यूटी, नो एरर। देखिए यहाँ पे हार्डली के साथ हम लोगों को ये रूल पता होगा कि दैट तो यूज नहीं होता बेटा। हार्डली के साथ हमेशा हम लोग वेन का यूज करते हैं, वेन। यहाँ पे जो दैट लगा है ना, यहाँ पे वेन होना चाहिए, वेन। ये ध्यान देना बच्चे यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चे यहाँ पे,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना, हमेशा सवाल यहां से पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे तो नोट करना बच्चे, यहाँ पे हार्डली के साथ और स्कैर्सली के साथ और बच्चों रेयरली के साथ और प्यारे बच्चे बेयरली के साथ, ये सारे वर्ड्स हैं बच्चे यहाँ पे जिनके साथ हम लोग व्हेन का यूज करते हैं और या बच्चे बिफोर का यूज करते हैं। व्हेन का यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे या बिफोर का यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन का यूज करते हैं बच्चे, यहाँ बिफोर का यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। और वहीं पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है यहाँ पे कि और क्या नियम होता है और क्या रूल होता है, तो नो सूनर के साथ नो सूनर के साथ हमेशा दैन का यूज किया जाता है। नो सूनर के साथ दैन का यूज किया जाता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा रूल है हमारे पास। ठीक है, नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगाते हैं, ध्यान देना। और अदर के साथ भी दैन लगाते हैं, अदर के साथ भी हमेशा दैन लगाते हैं। और रैदर के साथ भी, अगर कभी भी रैदर, देखो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और एक और पॉइंट लिख लेना 3, रैदर के साथ भी हम लोग दैन का यूज करते हैं, या कंपेयर जब हम करते हैं दो लोगों में ना, वहां पे भी दैन का यूज किया जाता है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ पे बेयरली के साथ, हार्डली के साथ, स्कैर्सली के साथ, रेयरली के साथ, इन सारे वर्डों के साथ जो दिया है बच्चों यहाँ पे, हमेशा इनके साथ व्हेन या बिफोर का यूज किया जाता है। और रैदर के साथ, नो सूनर के साथ और अदर के साथ हमेशा दैन का यूज किया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना, ये रूल है हमारा। ठीक, ध्यान रखेंगे, बढ़िया सवाल, गलत ना करेंगे एग्जाम्स में, बढ़िया क्वेश्चंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे बच्चे। यहाँ पे आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा। इक्वली शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, एज गुड एज विमल लगा देंगे। एज, देखिए यहां पे इसका एक रूल होता है, उस रूल को समझ लीजिए आप। तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज और बच्चों यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहां पे सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और एज। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो इसका जो यूज होता है बच्चे यहाँ पे, ये हमारा पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है एंड निगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। और इसका जो यूज होता है बच्चे यहाँ पे ओनली निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। और ये जो होता है बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में भी सही होता है, साथ ही निगेटिव सेंस में भी सही होता है, और ये सिर्फ निगेटिव सेंस में सही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब होता है इतना जितना। इसका अगर हिंदी में कोई मतलब पूछेगा कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इतना
और बच्चों जीतना, हमने कहा आप उतने अच्छे हो जितने अच्छे आपके दोस्त, तो इतना जीतने के अर्थ में एच प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच और सो के साथ भी लगाते हैं। अब मैंने आपको एकदम क्लियर और साफ समझाने के लिए एक एग्जांपल देने की कोशिश की ताकि आपको चीजें और समझ में आ जाए। मैंने लिखा बच्चों यहां पे सी इज नॉट एज गुड एज रबीना। तो हमने बच्चों यहां पे सी का कंपेयर रबीना से किया, तो यहां देखो बच्चों यहां पे एज दिया है साथियों, और यहां पे भी एज दिया है, और डिग्री हम लोग देखेंगे बच्चों यहां पे पॉजिटिव डिग्री दिया है। तो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री प्लस यहां पे एज आया और यहां पे नॉट लगा हुआ है। तो सेंटेंस निगेटिव है तो भी निगेटिव में भी सही होता है एज वाला, पॉजिटिव में भी सही होता है एज वाला। तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज अगर देखा जाए बच्चों, इस पार्ट में कोई एरर नहीं होगा, नो एरर कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सही है। ये चीज समझ लेना आप लोगों को। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे एज की जगह पे अगर मैं यहाँ पे सो लिख देता तो भी नहीं सही, तो भी ये सही हो जाता। निगेटिव में तो सही होता है ना सो, तो भी सही हो जाता। समझ रहे, नॉट है तो सो भी सही और एज भी सही, और नॉट नहीं है तो सिर्फ एज सही सो गलत। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रख लेना है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भूलिएगा नहीं। एक बार जल्दी से बता दीजिए, इतनी बातें समझ में आ रही तो एक बार आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल, तो यहाँ पे इक्वली का यूज नहीं करेंगे, एज लगा देंगे बस। ही विल रिटर्न ऑन आइदर मंडे और ट्यूजडे, बताओ बच्चों इस पार्ट में कहां पे रहे। ही विल रिटर्न ऑन आइदर मंडे और ट्यूजडे। फटाफट 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 आंसर बताइएगा क्या होगा जल्दी से। अब बताओ बच्चों 14 वाले सवाल का आंसर क्या होगा। तो ऑन का यूज करें क्या ना करें बच्चों, यहाँ पे ही विल रिटर्न आइदर ऑन मंडे और ट्यूजडे। तो बच्चों यहाँ पे आइदर जो है ना ऑन के पहले आएगा, आइदर पहले आएगा, आइदर ऑन मंडे और ट्यूजडे, यानी सही आंसर हमारा होगा बच्चों सी वाला। ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल, नो एरर। देखो एक बार सेंटेंस में हम ना दो बार नॉट का यूज आप नहीं कर सकते हैं। एक सेंटेंस में आप चाह के भी दो बार नॉट यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखें, रिमेंबर इट। ठीक है,
तो बच्चों यहां पे ही इज नाइदर हो जाएगा, यहां पे नाइदर इज नाइदर ऑनेस्ट एंड नॉट, नॉर यहां पे लग जाएगा सर, नॉर ट्रूथफुल, नो एरर। बच्चों यहां पे बी वाले पार्ट में एरर करेंगे, बच्चों यहां पे बी वाले पार्ट में एरर करेंगे। ही हैज नो अदर बिजनेस बट टू प्ले। अभी मैंने पढ़ाया था बच्चों आप लोगों को कि अदर के साथ क्या लगता है, मैंने आपको पढ़ाया भी। तो अगर आप लोगों को भूल गए हैं तो यहाँ पे जल्दी से लिखिएगा नियम और रूल, और आप लोग अच्छे से इस बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा सर, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, कभी भी ये रूल अगर आपको समझाना चाहें तो कभी भी ध्यान रखना आप कि यदि अदर लिखा हुआ है, अदर अदर लिखा है, और यह बच्चे यहाँ पे रैदर लगा हुआ है, रैदर, और यह बच्चे यहाँ पे लिखा है नो सूनर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना, अदर दिया है, रैदर दिया है बच्चों, या नो सूनर दिया है। क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, अदर दिया है बेटा, यहाँ पे रैदर दिया है बच्चों, और नो सूनर दिया है। तो इनके साथ हमेशा हम लोग बच्चे यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ पे देन का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोगों को, देन का यूज किया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 का आंसर बताइए बच्चों, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड आल्सो इन एक्शन। तो बच्चों नॉट नहीं होता बच्चों, यहाँ पे नॉर की जगह पे नॉट होता है, नॉट। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड आल्सो नहीं होता बच्चों, यहाँ पे बट आल्सो होता है, बट आल्सो होता है बच्चों यहाँ पे, यानी एरर जो होगा बच्चों दो, हालांकि पेपर में एक मिलेगा, बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 एरर है। आप पेपर देने जाएंगे तो आपको एक ही एरर पता चलेगा, बट यहाँ पे इस रूल को समझना है तो आपको दोनों बातों को ध्यान रखना है। मैं आपको और भी डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। मैंने पूरा डेप्थ में समझाने की कोशिश की बच्चे, यहाँ पे अगर दिया है बेटा यहाँ पे आइदर, तो बच्चों आइदर के साथ और लगेगा, ध्यान रखना है ना बेटा। मैंने लगा दिया बच्चों यहाँ पे नाइदर, तो नाइदर के साथ बच्चों नॉट लगेगा। मैंने लगा दिया बेटा नॉट ओनली, तो आपको ध्यान देना बेटा यहाँ पे नॉट अगर ओनली दिया है बेटा यहाँ पे, तो बट आल्सो का यूज करना ही करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे फिर से मेरी बात को समझना बच्चों, यहाँ पे आइदर के साथ हम लोग और लगाते हैं, नाइदर के साथ नॉट लगाते हैं, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाते हैं, तो ये पेयर कंजंक्शन कहलाते हैं, इसको याद रखना आप लोगों को। और इस केस में रूल होता है यहाँ पे कि सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। वर्ब हो या एडजेक्टिव यूज या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव यूज किया जाता है, यूज होता है, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं ये बात है क्या ये चीज, तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, यहां पे समझना। मैंने दिया बच्चे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके बीच में, ताकि आपको चीजें डाउट्स क्लियर हो जाए। मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे आइदर रवि, और दिया बच्चे यहाँ पे और हिज फ्रेंड्स, आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स, और यहां दे दिए बच्चे यहाँ पे गॉन, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन दे दें हम यहाँ पे। पहला ऑप्शन दे दिया बच्चे यहाँ पे हैज, और दूसरा ऑप्शन दे दिया बच्चे यहाँ पे है। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, हैज या है, तो आपको पता होना चाहिए रूल, और आसानी से बना लेंगे सर। तो पहला सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है, दूसरा उसका फ्रेंड है बच्चे यहाँ पे, तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे बच्चों हैव, ना कि हम लोग हैज लगाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को,
आप लगा दो कि बच्चों हैव, हैज नहीं लगाना है सर, क्या लगा देना, हैव लगा देना है। एटीन सवाल करते हैं हम लोग। हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, बहुत ही मुश्किल से मैं एयरपोर्ट पहुंचा। वेयर आई लर्न अबाउट द पावरफुल बम एक्सप्लोरेशन, जहां पे हमने एक बहुत ही पावरफुल बम का विख्यात होना हमने सीखा। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे एक रूल आपको पता होना चाहिए, हार्डली का बारे में जाना होगा आप लोगों ने कि हार्डली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब इन्वर्जन रूल इसको कहा जाता है। तो अगर हम लोगों को इन्वर्जन रूल नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपको पता हो जाए, याद हो जाए, लर्न हो जाए। समझिएगा। तो मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे हार्डली, और यह लिख दिया बच्चे यहाँ पे स्कैर्सली, या लिख दिया बच्चे यहाँ पे रेयरली, और यह लिख दिया बच्चे यहाँ पे बेयरली। हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली और दिया बच्चे बेयरली। ठीक है, तो इनके साथ मेरे प्यारे बच्चों हमेशा हम लोग यूज करते हैं व्हेन का यूज, और या यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे बिफोर का यूज। ठीक है, या तो हम लोग व्हेन का यूज करते हैं बच्चे, और या किसका यूज करते हैं बेटा, बोलो, बिफोर का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो रूल क्या होता है बच्चे यहाँ पे, यदि किसी सेंटेंस में अगर लिखा बच्चे यहाँ पे बेयरली, और लिखा बच्चे यहाँ पे रेयरली, और लिखा बच्चे यहाँ पे हार्डली, और लिखा बच्चे यहाँ पे स्कैर्सली। ठीक है, तो इनके बाद बच्चों हम लोग ध्यान देना है, यहाँ पे व्हेन का यूज किया जाता है, व्हेन, WHEN, व्हेन का यूज करते हैं बच्चों, और या तो हम लोग यूज करते हैं बिफोर का, व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे वेयर के जगह जो वेयर लिखा है वो गलत हो जाएगा, तो वेयर के जगह पे हम क्या लिख दें, आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे जहाँ पे वेयर लिखा है बच्चे, यहाँ पे व्हेन का यूज करना पड़ेगा। क्यों व्हेन लगेगा वेयर के जगह पे, बताएं। क्योंकि इसका मतलब अब इन सब ये सारे के सारे निगेटिव मीनिंग देते हैं, ये सारे के सारे बच्चों निगेटिव मीनिंग देते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके साथ कभी भी नॉट यूज नहीं किया जाता है, ये नोट करके लिख लीजिएगा, डू नॉट यूज नॉट विद देम, है ना। इनके साथ, इनके साथ नॉट का यूज करना हानिकारक है, यानी नॉट का यूज नहीं किया जाता है, इनके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इनके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है, नोट कर लेंगे। इनके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है सर, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, एक और सवाल। माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम रील यस्टरडे। रील नहीं होगा यहाँ पे, सिंस होगा, सिंस, कल से। मिल ही नहीं रहा है रूल।
चलिए एक और शानदार सवाल है 2020 मैच वाला। और बता बच्चों यहाँ पे सवाल का जवाब क्या होगा, 20 वाले सवाल का आंसर बताएं। The manager of the bank was busy, so he asked them to come to see him between 2 to 3 in the afternoon। ये बड़ा प्यारा सवाल है सर, 20 का आंसर बताइएगा क्या होगा। अच्छा बताओ बच्चों, बिटवीन के साथ क्या लगता है साथियों, बिटवीन दिया है ना, बिटवीन बता, आप बताएं बिटवीन के साथ क्या लगता है। टू तो लगता नहीं है, एंड लगता है। ठीक है, क्या लगता है साथियों, एंड लगता है। अब हम लोग थोड़ा सा रूल देखेंगे यहां पे, और शानदार रूल देखेंगे यहां पे कि बिटवीन के साथ, नोट करिएगा साथियों, बिटवीन के साथ और बोथ के साथ, बिटवीन के साथ और बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है। और वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि सर फ्रॉम भी तो लगता है, तो बिल्कुल लगता है सर, बिल्कुल लगता है। लेकिन लेकिन किस कंडीशन में, समझे, यदि फ्रॉम दिया हो तो टू लगता है, यदि फ्रॉम दिया है तो ही टू लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा चीज है ये, बहुत ही शानदार चीज बताया आप लोगों को। चलिए एक और शानदार सवाल बताएं, क्या होगा जवाब। इक्कीस का आंसर बताइए। No sooner did the sun rise when we took a hasty breakfast and resumed the journey। बताओ बच्चों 11 का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पे मैं क्या बता दूं रूल आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा।
रूल क्या कहता है सर, ये ध्यान दीजिए। जैसे कि यहां पे लिखा है बच्चों, यहां पे नो सूनर है ना, क्या लिखा है, नो सूनर लिखा है बच्चों यहां पे। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे नो सूनर के साथ हमेशा हम लोग THAN देन का यूज करते हैं, ना कि व्हेन का यूज करते हैं, पहली बात। ठीक, देन का यूज करते हैं ना कि व्हेन का यूज करते हैं, यहां पे देन लगेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे यहां पे। और नो सुन और हार्डली अगर दिया रहता ना, HARDLY हार्डली, और यह दिया रहता बच्चों यहां पे स्कैर्सली, तो उस केस में हम लोग यहां पे व्हेन लगा सकते थे, व्हेन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्कैर्सली या हार्डली दिया होता ना, तब हम लोग बच्चों यहां पे व्हेन लगा सकते थे, अदरवाइज हम लोग नहीं लगा सकते। समझ रहे मेरी बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो तो प्लीज सेशन को लाइक करके ना शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि तो जो भी आपके दोस्त और फ्रेंड्स हैं अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो देखें, जाने, समझें और फिर आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयरफॉर ही वाज सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग रिम, नो एरर। बताओ बच्चे यहां पे कहां पे एरर लग रहा है? 22 का आंसर बताओ बच्चे, क्या लग रहा है? देखिए अब यहां पे हम लोग बात करेंगे रूल की, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो बच्चे, यहां पे कभी भी पेपर में आ जाए बिकॉज, और कभी भी आ जाए बच्चे यहां पे एच, और कभी भी आ जाए बच्चे यहां पे सिंस, तो बिकॉज के साथ, एच के साथ, सिंस के साथ बच्चों कभी भी ना हेंस का यूज नहीं किया जाता है, कभी भी देयरफॉर का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, देयरफॉर का यूज नहीं किया जाता है, और कभी भी इनके साथ सो का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये यूज नहीं करते हैं इनके साथ। इनका मतलब होता है चूंकि या क्योंकि, इनका मतलब होता है बच्चे यहां पे चूंकि या क्योंकि, ध्यान रखना। थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक एंजॉय करिए। मेरा रेफरल कोड है DY Live, इसी कोड के यूज करके एडमिशन लीजिएगा, ताकि आपको शानदार छूट मिल सके। ठीक है।